Hello everyone, this is Raju Devakar. Welcome to all my channel Commerce Hunt. तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट। ये लेटेस्ट अपडेट क्या है, जैसा कि आप सभी ने हमारा थंबनेल देखा होगा जिस पर साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है RPSC ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर वैकेंसीज। तो RPSC ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर वैकेंसी बेसिकली है क्या, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। बेसिकली ये वैकेंसीज हैं PGT टीचर्स की, जो आई है राजस्थान स्टेट में। अभी कुछ दिनों पहले RPSC ग्रेड 2 की जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज़ हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपडेट की थी। अगर ऐसे एस्पिरेंट जो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनको अभी RPSC ग्रेड 2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर RPSC ग्रेड 2 की जो वीडियो है वो डिटेल में देख सकते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, राजस्थान में इस समय काफ़ी नोटिफिकेशन आ चुके हैं इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। जैसा कि आपने सुना होगा, रीट का जो एग्ज़ाम है जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक प्री और दूसरा मेंस। तो जो प्री के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ RPSC ग्रेड 2 का जो एप्लीकेशन है वो भी ओपन कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ कर दिया है। साथ ही साथ जो ग्रेड 3 है उसका रिगार्डिंग भी अपडेट आ चुके हैं, और कल की डेट में RPSC ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर वैकेंसीज का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और एडवर्टीजमेंट है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट RPSC ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर। साथ ही साथ बात करेंगे जो डिटेल सिलेबस क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और ऐसे एस्पिरेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलें। तो समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं RPSC ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको RPSC की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ देखने को मिलेगा, जो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स सन, उसमें शेयर कर दिया है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो डिटेल में इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करना चाहते हैं, तो वो हमारे जो कॉमर्स सन टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली इस नोटिफिकेशन में बताया क्या गया है। तो ये नोटिफिकेशन कल की डेट यानी कि 28/4/2022 को रिलीज़ हुआ है, ठीक है। और ये रिलीज़ किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के तरफ से। और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, जिसे स्कूल लेक्चरर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राजस्थान में RPSC ग्रेड 1 वैकेंसीज के नाम से जाना जाता है, और अदर स्टेट में हम बोलते हैं PGT लेक्चरर की वैकेंसीज, ठीक है। तो PGT लेक्चरर वैकेंसीज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है सब्जेक्ट वाइज, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ कई कैटेगरी आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, और साथ ही साथ MBC कैटेगरी। क्लियर। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं 162, जो कैटेगरी वाइज डिवीजन है। साथ ही साथ सेकंड सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 130, और म्यूज़िक में 12, ड्राइंग में 70, और एग्रीकल्चर में 280। इसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी में 793, देन हिस्ट्री में 807। हिंदी में वैकेंसीज की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है काफ़ी हैं 1462। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें है 1196। इंग्लिश में इस बार जो वैकेंसीज हैं वो कम देखने को मिली हैं 342। संस्कृत में 194। साथ इसके साथ केमिस्ट्री में 122, होम साइंस 22, फिजिक्स 82। मैथ्स में जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज हैं वो 68।
इकोनॉमिक्स में 62, सोशलॉजी में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है 9, देन पंजाबी 15, उर्दू 40 और साथ ही साथ जो डिफरेंट वैकेंसीज हैं रिगार्डिंग कोर्स जिसमें रेसलिंग, खो खो, हॉकी, जिम्नास्टिक, फुटबॉल और फिजिकल एजुकेशन। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई हैं जिसमें फिजिकल एजुकेशन की है 112। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं सब्जेक्ट वाइज। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको देखते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 8 पेज का है। ठीक है, तो इसमें जो जो मेन पॉइंट हैं उससे हाईलाइट करते हैं जो आपके काम के हैं। तो यहाँ जो भी कैटेगरीज हैं उनका एब्रीविएशन दे दिया गया है। जैसे कि ये कैटेगरी दे रखी थी MBC, जिसे बोलते हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को इसका मीनिंग क्लियर ना हो तो वो यहाँ देख सकता है। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आई हैं, तो और इसमें साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को शामिल किया गया है जिसमें मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है जो ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के निवासी हैं और जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट राजस्थान का है, तो उनको जिस कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का एडवांटेज मिलेगा। जस्ट एग्जाम्पल, अगर कोई एस्पिरेंट है जो OBC कैटेगरी का है या SC कैटेगरी का है तो उसे सेम कैटेगरी में एडवांटेज मिलेगा अगर राजस्थान का एस्पिरेंट है और साथ ही साथ उसके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। बात करते हैं अदर स्टेट के एस्पिरेंट के बारे में। ठीक है, तो अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं और उनके रिगार्डिंग क्या है, उनके रिगार्डिंग ये अपडेट ये है कि उनको उनकी कैटेगरी का जो एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का है और वो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो RPSC ग्रेड 1 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करता है, तो उसे राजस्थान में जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा और उसे जनरल कैटेगरी की जो अकेडमिक है उसे ही मतलब अचीव करनी पड़ेगी, अपना एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ लानी पड़ेगी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये छोटा सा डिफरेंस है और ये अभी तक जो रीड की वैकेंसीज हैं या RPSC ग्रेड 2 की वैकेंसीज है उसमें भी सेम चीज़ बताई गई थी। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने जो अभी आपको पॉइंट बताया आप यहाँ भी दे सकते हैं, अन्य राज्य के जो आवेदक हैं उनके लिए बताया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट वाइज अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसे देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है क्रम संख्या 6 से लेकर 20 तक के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जो अभी हम सब्जेक्ट वाइज रीड कर रहे थे आप उसे देख लेना क्रम संख्या। जिसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए, जिसमें मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड बाय UGC इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट with degree or diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education Government। तो सिंपल है, एलिजिबिलिटी जो है जिसमें मांगा है PG। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने टीचिंग जो सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया है अपना, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा, जस्ट एग्जाम्पल अगर डिग्री की बात करें तो आपने BEd किया होगा। ठीक है, तो ये दो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और साथ ही साथ BEd होना चाहिए या रिगार्डिंग इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन और ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए UGC से। ठीक है, और साथ ही साथ NCTE से। क्लियर। और इसमें पद क्रम संख्या 1 के लिए भी एलिजिबिलिटी दे रखी है जो डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये स्टूडेंट देख सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और इसमें क्रम संख्या 2 में भी बताया है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड बाय UGC इन कॉमर्स विद BCom और पोस्ट ग्रेजुएट equivalent recognized by UGC in commerce having at least 2 teaching subject for higher secondary classes as per prescribed by Board of Secondary Education राजस्थान अजमेर for commerce group। तो कॉमर्स ग्रुप के लिए भी बताया गया है कम से कम 2 सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो वो इस पॉइंट को एक बार ज़रूर देख लिए। इसके साथ जो क्रम संख्या 3 में जो बताया उसमें बताया पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड बाय UGC इन म्यूजिक और द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट थ्रेटो बाय द गवर्नमेंट। देन क्रम संख्या 4 में बताया गया ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड बाय UGC इन ड्राइंग और द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर
equivalent thereto by the government or diploma of 5 years duration in art of any school or college of art recognized by government। तो ये सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिया गया है। मैं लास्ट जो अपडेट है वो बता देता हूँ आपको, जिसमें सब्जेक्ट वाइज रखा है क्रम संख्या 26 के लिए। ऐसे स्टूडेंट के लिए जो फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनसे के लिए क्या मांगा गया है, उसमें मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल और एमपीएड, मतलब फिजिकल एजुकेशन या एमपीएड 2 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए उसका, रिकग्नाइज्ड बाय एनसीटीई और गवर्नमेंट। अब इसके साथ देखते हैं शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान। पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था आप सभी के लिए। ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने ये अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है या उस डिग्री के अंतिम वर्ष में हो और मतलब लास्ट ईयर चल रहा हो उसका, और मतलब और जब वैकेंसी आएगी तो तब तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी भी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो अपियरिंग में है सेकेंड ईयर के में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वेतन का रनिंग पे बैंड बताया गया है, ठीक है, लेवल 12 के अकॉर्डिंग। और आयु सीमा इसमें बताई है दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो एज का क्राइटेरिया ज़रूर देख लें एस्पिरेंट, जिनको यहाँ एज के रिगार्डिंग कोई इशू है। इसके साथ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष हैं तो उनको 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें महिला के संबंध में तो उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और सामान्य वर्ग की अगर महिला हैं तो उनको 5 वर्ष की जो छूट दी जाएगी। और विधवा कैटेगरी से जो वुमेन्स बिलोंग करती हैं, अधिकतम आयु सीमा नहीं है उनके लिए कोई भी। तो ये छोटा सा अपडेट इनके रिगार्डिंग है। कैडेट इंस्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एनसीसी में की होगी, ठीक है। तो ये एनसीसी अगर किसी ने की है तो उनका जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई होगा यहाँ पर। और क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो उसे और एक बार देख लेते हैं। विभिन्न वर्गों व अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के तो प्रावधान हो, जिसमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम तक की आयु सीमा से छूट दी गई स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। अब इसके बाद चयन की प्रक्रिया क्या है, इसे एक बार और देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जो चयन की प्रक्रिया है उसमें क्या बताया गया है उसे देख लो। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मतलब इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया जाएगा, रिटन एग्जाम कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर नीड पड़ती है तो ये बोर्ड उसे अप्लाई कर सकता है। परीक्षा के स्थान एवं समय के बारे में अगर बात करें तो क्या बताया है परीक्षा के स्थान और समय के बारे में, तो परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो अभी तक उन्होंने पहले से डिस्क्लोज नहीं किया है कि आपकी डेट किस डेट पर एग्ज़ाम होगा या किस स्थान पर ये एग्ज़ाम होगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो इसके रिगार्डिंग सिलेबस अपडेट कर दिया है, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी दिनांक 5/5/2022 से 4/6/2022 रात्रि 12 बजे तक, क्लियर। और जो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसे आप राजस्थान की आरपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है rpsc.rajasthan.government.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, जो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 12 तक दी गई है। और जो फीस का जो शुल्क के रिगार्डिंग दिया है वो यहाँ शो किया है 500। अब ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप देख लेना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारा फोकस है, और ये फोकस क्या है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस और स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। अब जो स्कूल लेक्चरर ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए जो सिलेबस क्या है और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहले द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स, मतलब जो एग्ज़ाम है वो 450 नंबर का होगा। देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 शैल बी 150 मार्क्स एंड पेपर 2 शैल बी 300 मार्क्स। मतलब 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा 150 मार्क्स का और पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 शैल बी 1.5 हार्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 शैल बी 3 हार्स। मतलब पेपर 1 का जो टाइमिंग है वो 1.5 घंटे होगा और पेपर 2 का जो टाइमिंग है वो 3 घंटे होगा। ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो ये अच्छा अपडेट है आप सभी के लिए कि जो पेपर का जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू मोड में पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल केवल इन द इक्विवेलेंस ऑफ द आंसर। ठीक है, और तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी एप्लीकेबल की गई है इसमें, और साथ ही साथ जो रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया है इसमें। रॉन्ग आंसर शैल मीन्स इन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। तो रॉन्ग आंसर के क्राइटेरिया के रेफरेंस में इन्होंने बताया है। और साथ ही साथ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। तो 40% का जो क्राइटेरिया है, कम से कम दोनों पेपर में 40% लेकर आने हैं। और साथ ही साथ परसेंटेज फिक्स एज अबव शैल बी रिलैक्स बाय 5% ऑफ कैंडिडेट बिलोंग फॉर शेड्यूल कास्ट और ST कैटेगरी। तो 5% का रिलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको दिया गया है। अब पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा और पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा इसमें इन्होंने बताया है। पेपर 1 में जिसका टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया था 1.5 घंटे होगा। पेपर 1 में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। देन मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 करंट अफेयर्स। पॉइंट नंबर 4 में पूछा है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। एंड पॉइंट नंबर 5 एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2005। क्लियर। तो जो जनरल पेपर 1 का सिलेबस ये है, और ये डिटेल में सिलेबस और आ जाएगा। ठीक है, कि इनके सब पॉइंट क्या क्या होंगे, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट कंसर्न जो पेपर है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है इसे भी देख लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है 3 घंटे है, और इसमें सबसे पहले नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सेकेंडरी स्कूल लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब आपको सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट आएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो ICT और साइकोलॉजी का भी रोल रहेगा इस एग्ज़ाम में आपके सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ कोच। तो जो पोस्ट ऑफ कोच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी भी एलिजिबिलिटी दे रखी है। और पेपर 1 का मोस्टली जो सिलेबस सेम है, पर जो स्पोर्ट कंसर्न सब्जेक्ट है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए उससे भी एक बार देख लेते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन किया है या उनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डिंग उनको वेटेज ये दिया जाएगा। हाँ, और फीस की हम बात कर रहे थे, तो फीस की जो क्राइटेरिया है परीक्षा शुल्क वो यहाँ दे रखा है। ठीक है, जिसमें ये फ़ीस दे रखी है जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए फ़ीस दे रखी है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो फीस है वो पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म। अभी तक इस एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है और प्लेस है वो डिसाइड नहीं किया गया है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा।
तो अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया नहीं है तो आप बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे जो भी अपडेट्स आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो RPSC ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसीज आई है उसका जो डिटेल सिलेबस है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। और ऐसे एस्पिरेंट जिनको डिटेल में अभी भी रीड करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसे डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। और इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग आपको इमीडिएट फीडबैक दे दिया जाएगा। और लास्ट में हाँ हाँ, मोस्टली आप ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 या रीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ मोस्टली ऐसे भी सब्जेक्ट है जो कॉमन है, जैसे राजस्थान की GK है, वो आपको मल्टीपल टाइम नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एक टाइम पढ़ते हैं तो उसका मल्टीपल टाइम आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और सब्जेक्ट कमांड आपकी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में, अगर आप ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसे एस्पिरेंट जिसको इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट है तो वो भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो लास्ट में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट फॉर दिस वैकेंसीज एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज मच एज। बाय बाय, टेक केयर।